हेलो फ्रेंड्स, मैजिक किचन मैगनी में आपका वेलकम है। आज हम आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आए हैं जिसे आप एक बार बना लीजिए, महीनों स्टोर करके रखिए, चाय के साथ मज़े से खाइए। कहीं जा रहे हैं सफ़र में तब भी ले जाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है ये, और इसके बाद में हमें एक बड़े बर्तन में छन्नी की सहायता से इस बेसन को छान लेना है ताकि बेसन में जो भी थोड़ा बहुत हो वो निकल जाए, और बेसन जो होता है वो छानने से हल्का हो जाता है। तो लीजिए, बेसन को हमने छान लिया है। छन्नी को रख देते हैं साइड में और इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसमें ऐड कर दिया है ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच के करीब नमक, और इसके बाद में इसमें जाएगा 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। 1/4 चम्मच ही डाल दिया है हल्दी पाउडर, जिससे कि थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। आधा चम्मच डाल दिया था धनिया पाउडर, और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे हम ये 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहे तो ऐड कीजिए, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमने अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, इन सभी चीज़ों को भून करके, और हींग भी डाली थी। एक मसाला बनाया था, उसको 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में मोयन के लिए डालेंगे 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल। बेसन के इन सेव जो बनते हैं उनमें जो मोयन लगता है वो सरसों के तेल का बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमें बढ़िया अच्छे से मसल कर इसका जो मोयन है वो लगा लेना है, क्योंकि जितने अच्छे से हम मोयन लगाएंगे उतने ही परफेक्ट ये बनकर रेडी होंगे। तो बढ़िया से 2 से 3 मिनट तक हमने इसे अच्छे से मसल लिया है, और जो मोयन है वो हमारा लग कर के रेडी हो चुका है। अब चलिए थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालकर इसका जो डो है वो लगा करके रेडी कर लेते हैं। पानी जो डालें थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालें, नहीं तो जो आपका बेसन है वो गीला हो सकता है, क्योंकि बेसन में बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं लगता है। कम पानी में ही इसका जो डो है वो लगकर रेडी हो जाता है। और जो हमें इसका डो लगाना है सख्त नहीं लगाना है। अगर आप इसका सख्त डो लगाएंगे तो जो आपके सेव बन करके रेडी होंगे वो कड़क बनेंगे। इस वजह से बिल्कुल सॉफ्ट सा गीला सा ही हम इसको लगाकर रेडी करेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसका जो डो है वो लगा लिया है। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, ये लगकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसको रख देते हैं। और हमने ले लिया है एक ग्रेटर, जिससे कि हम अदरक वगैरह घिसते हैं, इसको दोनों तरफ से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि आज के जो बेसन के सेव हैं वो हम इसी से बनाएंगे। चलिए अभी चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में पैन में एक ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से जब गर्म होगा तब हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से बैटर लेंगे, और ग्रेटर के ऊपर रखते हुए हमें इसे हाथों से हल्के हाथों से दबाना है। तो देखेंगे कितना अच्छे से बेसन के जो सेव हैं वो निकल रहे हैं। ज़्यादा हार्ड करेंगे तो आपको इनको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरीके से गीला सा लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से गिर जाते हैं, और ज़्यादा सख्त भी नहीं होते, बहुत ही खस्ता नरम बनकर रेडी होते हैं। और इसके बाद में हम इनको कलछी से इधर उधर कर देंगे, तो सभी जो हमारे बेसन के सेव हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, जब आप बेसन के सेव इसमें डालें तब आपका जो तेल है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसके बाद में गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर लें, और 2 से 3 मिनट तक इनको हम इसी तरीके से चलाते हुए सेक लेंगे। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है बेसन के सेव को सेकने में। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सेक कर रेडी हो चुके हैं। तो इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, और इसी तरीके से बाकी के सभी बना करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जितना भी हमने बेसन का जो डो है वो लगा करके रेडी किया था, उनसे हम थोड़ा थोड़ा करके इनको हम जितने भी हमारे सेव हैं उनको बना करके रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं 2 से 3 बैच में ये अच्छे से बन जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट ही लगते हैं। और ये हमारे ढेरों जो सेव हैं 1 कटोरी बेसन से वो बनकर रेडी हो चुके हैं। चलिए इनको रख देते हैं साइड में, और चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो फिर से जिस पैन में हमने बेसन के सेव बना करके रेडी किए थे उसी पैन में हमें लेनी है ये आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा मूंगफली, जिनको कि हम एक स्टैंड में रख करके इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। चाहे तो आप इन्हें डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। इस तरीके से चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा इनको चलाते जाएंगे तो जो हमारी मूंगफली है वो बढ़िया अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी।
हाँ, इनको फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और बस लगातार इसे इस तरीके से हिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इनका कलर नहीं करना है, मतलब कि कलर ज़्यादा चेंज कर देंगे तो जो मूंगफली का टेस्ट है उनमें कड़वापन आ जाता है। इस वजह से इनको हमें हल्का सा ही फ्राई करना है, लगभग 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें तो ये अच्छे से फ्राई हो जाती है। मूंगफली को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस चम्मच की सहायता से इनको हम चलाते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। तो मूंगफली का जो कलर है वो चेंज होने लगा है और बहुत ही अच्छे से ये बढ़िया से फ्राई होकर के रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं एक थाली या फिर बड़े से बर्तन। इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हमें इस तरीके से स्ट्रेनर से करेंगे तो इसमें पैन में ही रह जाएगा और इनको हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद में हमने ये 1 कटोरी लिया था पापड़ी, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो बस इसको इसमें डाल देंगे और इसको सेकते टाइम गैस की फ्लेम को लो रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से सेक जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो डायरेक्ट हमने इसको ऑयल में डाल दिया है और बस 2 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से, थोड़े से थे कितने ज़्यादा हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेंगे क्योंकि बहुत ही कम टाइम लगता है इनको फ्राई होने में। तो बस स्ट्रेनर में निकाल लिए है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसी में रह जाए। तो इसको हमने 1 कटोरी लिया था, 2 बार में सेक करके रेडी कर लिया है। अब चलिए हमने ले लिया है ये 1 कटोरी पोहा, तो उसको भी हम 2 बार में फ्राई करेंगे। तो उसको भी डायरेक्ट हम ऑयल में ही डाल देंगे और इसको भी सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट ही लगते हैं। 2 मिनट में ही पोहा जो है वो बहुत ही अच्छे से फूल जाता है। तो पोहा जो है वो अच्छे से फूल चुका है, तो इसको उसी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे जिसमें कि हम सभी चीज़ों को फ्राई करके निकाले हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसी में रह जाए, ऑयली बिल्कुल भी ना हो हमारी जो नमकीन बनने वाली है वो। तो बस जितना भी हमारा पोहा था उसको हमने कलछी की सहायता से इसी स्ट्रेनर में निकाल लिया है और इसका जो ऑयल है वो हम इसी में इस तरीके से कर देंगे ताकि निकल जाए। और इसको भी हम उसी में निकाल लेंगे जिस बर्तन में हम सभी चीज़ों को फ्राई करके रखते जा रहे हैं। तो जो हमारा पोहा था उसको भी हमने उसी में रख दिया है। और इसके बाद में अब हमने ले लिए ये थोड़े से आधी कटोरी के करीब मखाने, उनको भी डायरेक्ट हम ऑयल में ही ऐड कर देंगे और इनको भी हमें 3 से 4 मिनट तक बढ़िया अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है, ताकि जो मखाने हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और हाँ, इन सभी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको नमकीन बनानी हो। तो जो हमारे मखाने हैं वो भी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, कलर भी अच्छा आ चुका है। तो चलिए इनको भी हम उसी स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं, ताकि इनका भी जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इसी में पैन में रह जाएगा। बिल्कुल भी ऑयली हमारी जो नमकीन है वो बन करके रेडी नहीं होगी। तो मखानों को भी उसी स्ट्रेनर में निकालने के बाद में अब हम इनको भी उसी थाली में रख लेंगे जिसमें कि सभी चीज़ों को हम फ्राई करके रखे थे। तो मखानों को भी उसी में रखने के बाद में अब हम ले लेंगे ये काफ़ी सारे ताज़ा फ्रेश करी पत्ता, जिनको कि हमने डंडी सहित लिया है, क्योंकि इस तरीके से जब हम करी पत्ते को फ्राई करते हैं तो इनको निकालने में आसानी होती है। और अगर हम डायरेक्ट करी पत्ते को फ्राई करेंगे तो उनको ऑयल से निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो करी पत्ता जो है वो भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कितना अच्छे से कलर आ चुका है। 2 से 3 मिनट ही इनको फ्राई करना है। और हाँ, इनको जब आप फ्राई करें तो इनको धो करके जो इनका पानी होता है वो साफ़ सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ ले, नहीं तो जब आप करी पत्ते को ऑयल में डाल करके फ्राई करेंगे तो इनसे पानी छिटकेगा और आपके ऊपर तेल के छींटे पड़ सकते हैं। तो चलिए ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इनको भी हम उसी स्ट्रेनर में इसी कलछी की सहायता से निकाल लेते हैं, ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इसी में रह जाए। तो चलिए करी पत्ता भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम उसी थाली में निकाल लेंगे। और अब इसके बाद में हम एक मसाला बनाकर रेडी करेंगे। तो उसके लिए मिक्सी के जार में हमने ली है 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच डालेंगे काला नमक, बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है, ज़रूर से डालें। और 1 चम्मच हमने इसमें ऐड कर दी है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ही जाएगा अमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे और इसमें ऐड की है 2 चम्मच के करीब चीनी, 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च का यूज ना करें, पिसी लाल मिर्च का ही यूज करें।
इसके बाद में जाएगा इसमें आधा चम्मच के करीब सफ़ेद नमक। बस इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में अब हम मिक्सी जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इन सभी मसालों को पीस करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए मसालों को हमने पीस लिया है। बहुत ही टेस्टी सा ये जो हमारा मसाला है वो बन करके रेडी हो चुका है नमकीन के लिए। तो अभी हम मसालों को रख देंगे साइड में और चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो जितनी भी हमने चीज़ें फ्राई करी थी उन सभी चीज़ों को हमने इस थाली में रख लिया था और ये सभी चीज़ें अच्छे से ठंडी भी हो चुकी हैं। और ये बेसन के सेव जो बना करके रखे थे ये भी रेडी है। तो बस अब ले लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। सबसे पहले इसमें डालेंगे जो हमने बेसन के सेव बना करके रेडी किए थे उनको। थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से हमें इन्हें तोड़ लेना है ताकि अच्छे से बढ़िया से हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इन्हें हाथों से तोड़ लेंगे और इसके बाद में अब जितनी भी चीज़ों को हम फ्राई करके रखे थे उन सभी चीज़ों को इसमें हमें डाल देना है। करी पत्ते को हटा लेना है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें जो डंडी है उनको हमें हटाते हुए तब सिर्फ करी पत्ता को हम इसमें डालेंगे। तो सभी चीज़ों को इसमें हमने ऐड कर दिया है और इसके बाद में जो हमने करी पत्ते को फ्राई किया था उनकी एक एक करके इस तरीके से डंडी को हटाते जाएंगे। बहुत ईजिली हो जाता है इस तरीके से जब हम करी पत्ते को डंडी से फ्राई करते हैं तब। तो लीजिए सभी को हमने इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस नमकीन को ज़रूर से बनाइएगा। 10 से 15 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चाय के लिए आप इसे बना करके रख लीजिए और महीनों खाइए। तो बस इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में पहले तो हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। तो पहले तो हाथों से सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है कि आप लोग हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से पसंद करते हैं और इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और आगे बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है और आप किस टाइप की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो लीजिए इन सभी चीज़ों को हमने बढ़िया अच्छे से मिक्स दे दिया है। अब इसके बाद में हमने जो मसाला बना करके रखा था उस मसाले को इसमें ऐड कर देंगे। तो पूरा मसाला नहीं ऐड करें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। पहले इनको एक बार मिला लें और इसके बाद में मसाले को डालें। तो लगभग 3 चम्मच के करीब हमने इसमें मसाला डाला है और इसे हम पहले तो अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी डालने से जो नमकीन का टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा आता है और अमचूर पाउडर डालने से बहुत ही चटपटी खट्टी सी नमकीन बनकर रेडी होती है। तो इस तरीके से आप घर पे ज़रूर बनाइएगा इसे। मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनकर के रेडी होती है। इस तरीके से आप घर से सिंपल तरीके से अपने घर के सामानों से इस नमकीन को बना करके रेडी कर लीजिए। तो हमने इसमें 3 चम्मच ये मसाला डाला था। फिर इसके बाद में टेस्ट किया, थोड़ा सा नमक वगैरह कम था तो 1 से 1.5 चम्मच फिर से डाल दिया है। बिल्कुल परफेक्ट है। लगभग 4.5 चम्मच के करीब सभी मसालों को हमने इसमें डाल दिए है और इन्हें अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। तो फाइनली जो हमारी टेस्टी सी नमकीन है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। आप इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके लगभग 1 से 1.5 महीने तक रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी इसे आप घर पे बनाकर रेडी कर सकते हैं और ले जा सकते हैं। बच्चे अगर आपके बाहर रहते हैं तो आप उन्हें घर पे बना कर दीजिए। हेल्दी सी चीज़ें, मार्केट की चीज़ें इतनी ज़्यादा टेस्टी भी नहीं होती हैं और हेल्दी भी नहीं होती हैं। हम लोगों को टेंशन भी रहती है कि बच्चे कुछ बाहर का इधर उधर का खा लेंगे तो वो उनकी हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा होगा। तो आप घर पे ही बच्चों को ट्राई करके इसे दे सकते हैं। देखने में भी आपको कितनी अमेजिंग लग रही होगी। कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और टेस्टी तो यकीन मानिए इतनी थी कि ये उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, आप इसमें कोई भी और चीज़ अपने हिसाब से ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हमने चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो सिंपली सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो बस सिंपल सी चीज़ों से हमने इस नमकीन को बनाकर रेडी किया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी सी नमकीन। लगभग 15 से 20 मिनट में आप इतनी नमकीन घर पे बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।
एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की नई टेस्टी सी, हेल्दी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।